नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही है। गौतम बुद्ध कहते हैं, आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुख का कारण बनता है। इसलिए कम बोले, मधुर बोले और सबसे ज़रूरी जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोले। महात्मा बुद्ध के अनुसार आज हम मौन का महत्व जानने वाले हैं। जानने से पहले दोस्तों, अगर आप महात्मा बुद्ध का दिल से सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते। हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज़्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह क्लेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी ज़रूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर ज़रूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे ज़रूरी क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें ज़रूरी थी और कितनी अनावश्यक। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकलो। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाता है और दूसरा भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। ये बातें किसी अन्य या तीसरे से संबंधित हो तो सुनने सुनाने का काम और भी दिलचस्पी से होता है। आप फिर जब भी कभी बैठते हैं तो इन्हीं बातों को लेकर फिर से दोहराया जाएगा और फिर से इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। ये सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इस तरह से आप खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच समझ और वो कीमती पल जिसमें जिया जा सकता था और जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए इस सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकले। महात्मा बुद्ध के अनुसार क्या है मौन की शक्ति? जब तक मनुष्य बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तो तब बाहर से हमारे मुख से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में क्लेश, पति पत्नी में विवाद, सब बोलने के कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते हैं, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। इसलिए जितने भी बुद्धत्व साधु और संत हुए हैं वे एकांत की ओर गए, क्योंकि उन्होंने अधिक बोलना न पड़े और अधिक सुनना न पड़े। महावीर ने 12 वर्ष और महात्मा बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि रमन और चाणक्य भी मौन के उपासक थे। लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिसे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोले जितना जरूरी हो। नमो बुद्धाय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अतरंगी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।